इस वक्त मौजूद हैं विधानसभा इजलास यानी कि लोकसभा हाथरस में। अलीगढ़ के लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब लोकसभा हाथरस में चुनाव चल रहे हैं, जिसको लेकर विधानसभा इजलास में जल शक्ति मंत्री आज इजलास में आए हुए थे। लगातार संबोधित करते हुए उनके द्वारा जीत के गुरु मंत्र दिए। तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे किस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हैं और क्या कुछ रणनीति है लोकसभा चुनावों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, आप यहाँ खड़े हैं, ये हाथरस लोकसभा में इगलास विधानसभा क्षेत्र है। तो यहाँ आज एक युवा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है और आप जानते हैं पूरे देश में माननीय मोदी जी की आंधी है, लहर नहीं आंधी है। उस आंधी और तूफान में सारी विरोधी पार्टियां तिनका बनकर उड़ जाएंगी और केवल पूरे देश में छा जाएंगे तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से लोकसभा अलीगढ़ का चुनाव हुआ, तमाम विरोध हुए, लोकसभा हाथरस के चुनाव की अगर बात की जाए फिलहाल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, तो क्या वो वजह रही जो लोकसभा अलीगढ़ में विरोध हुए लेकिन लोकसभा हाथरस में विरोध नहीं हुए। देखिए, लोकसभा हाथरस में जो कैंडिडेट भेजे गए हैं वो वर्तमान में प्रदेश में मंत्री हैं, राजस्व मंत्री के पद पर हैं और एक सरल और सौम्य व्यवहार के धनी हैं। तो उनके व्यवहार का और भारतीय जनता पार्टी का, माननीय योगी जी का, माननीय मोदी जी के कार्यों की विजय हो रही है। तो इस विजय पे हमें कोई संदेह नहीं है। जिस तरीके से आपने बताया है जो कैंडिडेट हैं वो अच्छे हैं, लेकिन अगर अलीगढ़ की बात कही जाए तो सांसद सतीश गौतम वो वहां से 2 बार के सांसद रह चुके हैं, तो क्या ये विरोध जो हुआ उसका कारण क्या रहा। देखिए, विरोध आप मान रहे होंगे, मैं तो मानती हूँ कि जहाँ कमल का फूल है वहाँ ना तो कोई विरोध है ना कोई विरोध। भारतीय जनता पार्टी ने भी मान लिया है विरोध हुआ है, यही कारण 4 निष्कासन अभी जिला स्तर से हो चुके हैं। साफ तौर पर लिखा गया है पार्टी गति विरोध, यानी कि जो भी पार्टी में उनके द्वारा विरोध किए गए उसको लेकर साफ तौर पर पत्र भी जारी किया गया है जिला अध्यक्ष अलीगढ़ की तरफ से। देखिए, जो पत्र जारी किया गया है उसके बारे में मैं कोई चर्चा यहाँ इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि ये पार्टी हमारी, आप जानते हैं कि संगठन को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और इसमें सबको साथ लेकर हम तो विरोधियों को भी जो आ रहे हैं पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं निरंतर बाहर से दलों से लोग आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, हम तो उनका भी स्वागत करते हैं। और मैं नहीं समझती ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं कि विरोध है। हम अलीगढ़ लोकसभा भी जीत रहे हैं और हाथरस विधानसभा भी जीत रहे हैं। दोनों लोकसभा आप जीत के दावे करें, क्या कहेंगे किस तरीके की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की काम आने वाली लोकसभा हाथरस में। भाजपा की जो रणनीति है, जैसे आपने कहा था कि विरोध कर रहे हैं, विरोध का क्या है, परिवार में सभी में विरोध होता है। जब हम लोग वोट डालने गए, मैं बूथों पे घूमा हूँ काफी बूथों पे, तो जब हम वहाँ पहुंचे हैं तो वहाँ पे आदमी के पास में ऑप्शन था कि उनको ना तो गुंडा राज चाहिए था, तो ना तो सपा को ना बसपा को। वहाँ जाने के बाद में ये था कि अगर लड़ भी रहा है तो है तो अपने परिवार का मुखिया ही। तो वोट हमें बहुत अच्छा मिला है और अलीगढ़ में। और भाजपा का जो यहाँ गढ़ है, यहाँ जो आप मान रहे हैं हाथरस को, हाथरस में तो कोई विरोध ही नहीं है, मतलब ना तो कोई ये है कि टक्कर का होगा ना कोई विरोध में है, और हम बहुत अच्छी वोटों से जीत रहे हैं और दोनों जगह से जीत रहे हैं। बहुत दोनों जगह से जीत के दावे किए जा रहे हैं। जमीनी स्तर पर क्या रहने वाला है, दावे तो 400 पार के भी हो रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या होने वाला है। देखिए, अलीगढ़ और हाथरस लोकसभा ही नहीं, पूरे देश के युवाओं ने ये ठान लिया है कि तीसरी बार लगातार मोदी सरकार बनने जा रही है और 400 पार का जो नारा है वो नारा ही नहीं, वो सपना साकार होगा और भारतीय जनता पार्टी 400 से अधिक सीटें लाकर तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं। वैक्सीन को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है, तमाम बातें जो है सरकार के विरोध में चल रही हैं। वैक्सीन लगवाई गई, तमाम सारी बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भरी चल रही हैं, तो क्या कहेंगे, वैक्सीन का भी इस मुद्दे को जो है विपक्ष बनाने में जुटा हुआ है, तो सरकार की क्या उम्मीदें रहेंगी इस पर। देखिए, एक कहावत है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वैक्सीन के लिए हम ये जानते हैं कि पूरा देश जब कोरोना महामारी से जूझ रहा था तो भारत ही अकेला वो देश था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, कि वैक्सीन को देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भेजने का काम किया। और इस महामारी से, कोरोना महामारी से देश को ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व ने पूरी दुनिया को बचाया। तो ये केवल विपक्ष के मनगढ़ंत आरोप हैं। वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है और देश ने पूरी दुनिया को बनाने वाली कंपनी ही बोल रही है कोर्ट में उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, आप कैसे नहीं, वो कंपनी का क्या विषय है, कोर्ट का क्या आया है, वो एक अलग बात है। लेकिन हम ये मानते हैं, एक जनरल पब्लिक का ये व्यू है कि पूरी दुनिया को बचाने का कोरोना महामारी से अगर किसी ने काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, क्योंकि कोरोना वैक्सीन जहां सब
दुनिया में कोई उसका कोरोना की काट नहीं निकल के आ रही थी, उसका कोई इलाज निकल के नहीं आ रहा था, तो भारत ही वो देश है जिसने पूरी दुनिया को वैक्सीन देने का काम किया और हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोग बचे। महिला हैं आप, एक मेरा महिलाओं को लेकर एक सवाल है। अगर गैस सिलेंडर की बात कही जाए तो महिलाओं के लिए रसोई चलाना काफ़ी मुश्किल होता नजर आ रहा है। पहले जो गैस सिलेंडर हुआ करता था वो काफ़ी सस्ता हुआ करता था। किचन जो है सही तरीके से नहीं चल पा रहा है, किचन की जो अर्थव्यवस्था थी वो बिगड़ चुकी है। क्या नज़रिया है आपका? देखिए, आप गैस सिलेंडर को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? हर चीज़, महंगाई की दर कितनी बढ़ी है, ये सब आप लोगों से छुपा नहीं है। बड़ी है मतलब? जी, नहीं देखिए, महंगाई एक रूटीन की महंगाई है। अब ये तो किसान से जो गेहूं खरीदा जा रहा था उसका भी रेट बढ़ा है, गन्ना जो खरीदा जा रहा था उसका भी रेट बढ़ा है, हर जगह। किसानों की, अगर जैसे आपने किसानों की बात कही, एमएसपी अभी तक लागू नहीं हुई, लगातार किसान विरोध करते रहे, एमएसपी की मांग की जा रही है। किसानों का कहना है जो 1800 रुपये गेहूं जो है मंडी में खरीदा जाता है, वो तमाम जो रेट जो है उनसे खरीदने के बाद आगे महंगा बिका जाता है। किसानों से महंगा क्यों नहीं खरीदा जाता? एमएसपी उन्होंने निश्चित मूल्य की जो मांग की जा रही है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। अगर कांग्रेस सरकार की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने एक मैनिफेस्टो जारी किया है, मैनिफेस्टो में एमएसपी देने की बात कही। मौजूदा सरकार इस काम को क्यों नहीं कर रही? देखिए, मौजूदा सरकार कर रही है और कहीं कोई जो विरोध के स्वर उभरे थे उसे सरकार ने पुनः उसको संशोधन के लिए रखा है। उस विषय में और अच्छे से अच्छा ढूंढ कर लाने का माननीय मोदी जी की सोच है कि जो अधिक से अधिक फ्लेक्सिबल हो, किसानों के हित में हो, आम आदमी के हित में हो, ऐसा नियम और कानून वो बनाकर एमएसपी को भी उसी में ही आगे लाकर संशोधित करके बहुत बेहतरीन तरीके से दोबारा से फिर से लेकर आएंगे जनता के बीच में, जो जनता सहज ही उसे स्वीकार करेगी। साफ तौर पर एमएसपी में संशोधन की बात कही जा रही है। तमाम और लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अगर युवाओं की अगर बात कही जाए तो युवाओं के लिए सरकार जो है किस तरीके का कार्य कर रही है? युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। युवा खेल मैदान बनाए जा रहे हैं, गांव-गांव जिम वगैरह, ओपन जिम युवाओं के लिए खोली जा रही हैं। इससे गांव में बहुत अच्छा माहौल बन रहा है। युवा गांव के ज़्यादातर सरकार के साथ हैं। युवाओं की अगर बात कही जाए तो युवा सरकार के साथ हैं। पूर्व सांसद जो है राजवीर दिले जी हैं, उनके जो है प्रतिनिधि ज्ञानू शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। आज ये भव्य कार्यक्रम का जो नज़ारा जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर हुआ, तो क्या नज़रिया है आपका? किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके का ये कार्यक्रम हुआ और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? ये कार्य युवा मोर्चा के सम्मेलन हुआ आज, जो बहुत ही सारे युवाओं, पूरी विधानसभा के, इगलास विधानसभा के सारे युवाओं का बहुत सहयोग रहा है। सबने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। मैं अपने सभी युवा साथियों का बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे माननीय राजवीर दिलेर जी, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, वो आज बहुत अच्छी जगह हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को धैर्य दे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कही जाए तो जीत की दावे लगातार किए जा रहे हैं, तो लोकसभा हाथरस में क्या कुछ रहने वाला है? लोकसभा हाथरस हम बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे। ऐसा नहीं है, अलीगढ़ से, मथुरा से और तुम्हारा आगरा, सारी विधान लोकसभाओं से सबसे आगे रहेंगे हाथरस लोकसभा से। क्या कहना चाहेंगे किस तरीके का नजरिया रहेगा भारतीय जनता पार्टी का अगर बात कही जाए तो लगातार चुनावों में जो किस तरीके की कैंपेनिंग हो रही है? अब के हम हाथरस से 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं और अब की बार मोदी जी 400 पार जा रहे हैं। मोदी जी 400 पार जा रहे हैं। फिलहाल अगर बात कही जाए तो लोकसभा हाथरस के विधानसभा इजलास में आज जल शक्ति मंत्री के द्वारा शिरकत की गई थी, युवा सम्मेलन किया गया था। तमाम युवाओं को उनके द्वारा जीत के गुरु मंत्र दिए। साथ ही लोकसभा चुनाव में 400 पार के दावे की बात जल शक्ति मंत्री के द्वारा कही है। लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो लगातार स्वतंत्र देव सिंह के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसमें युवाओं को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन सारी चीज़ों का कितना असर चुनावों पर देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की जीत के दावे कर रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग, पदाधिकारी व कार्यकर्ता जीत के दावे कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।